हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 3 के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट या दर वाले क्वेश्चन, जो नींबू वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में आपसे बात करूंगा जो इसके पहले आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे कि जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ये 2025 में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। कह रहा है यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, तो बताओ 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए। अब देखो, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पैसा बराबर होगा या तो नहीं बराबर होगा। आप कहेंगे सर क्या बात बताना चाह रहे हैं। देखो, यहां 160 दिया है और यहां पर 1540 दिया है। देखो, अगर ये बराबर होता है तो लड़के उसको रेशियो मेथड से लगा लेते हैं, लेकिन अगर बराबर नहीं होता तो ये बच्चों को परेशान करता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिसमें चाहे कुछ भी पूछेगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर ये बराबर होता है तो डायरेक्टली आप लगा लेते हैं, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तो आप इधर उधर करते हैं। लेकिन आज के बाद ये सब करने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में जो कह रहा है, कह रहा 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं। तो पैसे की बात पहले होती है, तो आप कहोगे सर 160 रुपए में, तो 160 रुपए में कितने, तो क्वेश्चन में कह रहा कि 50 केले, तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50 केले। अच्छा, बेचे जाते हैं, बेचे जाने का मतलब कितना, 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब कितना हुआ, दैट इज 80%। जो बोल रहा है वो पहले लिख रहा हूं। कह बताओ 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 रुपए में, तो पैसा यहां पर लिखो, तो आपको सर ये हो जाएगा 1540 रुपए। 1540 रुपए में क्वेश्चन में ये कह रहा है बताओ कितने बेचने होंगे, तो दैट इज ये एक्स हो जाएगा, और 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 110। ये हमने क्वेश्चन में लिखा। अब एक बात आपको ध्यान से समझना है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो ये बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर होता है, ध्यान से समझना, अगर ये बराबर होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये बराबर होगा तो इनका गुणनफल, यानी हमने क्या कहा कि ये 50 गुणे कितना हो जाएगा, 80। अब बराबर होगा तो आपको सर x गुणे कितना हो जाएगा, 110 की। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, बस हमारा सोल्यूशन ये कि अगर ये बराबर होगा तो इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन बराबर होगा तब ना। अगर बराबर नहीं होगा तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का दो तरीका, एक मल्टीपल तरीका, एक डिविजिबल। तो डिविजिबल आसान होता है, मल्टीपल का मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम कभी कभी आसान होता है, कभी कभी टफ होता है, लेकिन डिविजिबल हमेशा आसान होता है। जैसे इसको बराबर करना चाहोगे, अगर मैं बोलूंगा कि इसको एक बनाना है, तो आप कहोगे सर एक बनाना होगा, तो आप कहोगे 160 से भाग कर दो। तो अगर मैंने पहले वाले को 160 से भाग कर दिया तो एक हो जाएगा। अगर हम इसको 160 से भाग कर देंगे तो एक, तो इसको एक बनाने के लिए 1540 से भाग करना पड़ेगा। तो आप कहोगे हाँ सर 1540। बस आप कहोगे दो दो बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर इसको दो बनाना होगा तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 80 से। तो इसको दो बनाना होगा तो इसमें भी 2 से भाग करके, 2 7 14, 2 से 770 से इसमें भाग करेंगे, तभी बात वही आएगी। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो, अगर हम बात करें तो देखो 80 दूना हो जाएगा, और 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 25 हो जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 4 11 चौक 44। इसका इधर गुणा कर दोगे तो यही x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 का आप गुणा कर दो किसमें, 25 में। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 10 25 से कहीं 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, यानी कितना हो जाएगा, 350। 350 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है, देखो आज ये आर्टिकल पूछा, हो सकता है कल ये पूछ दे, कल ये पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कल को अगर ये आर्टिकल दे दे, आपसे ये पूछ दे। जैसे अगर हमने ये कहा कि कल अगर मान लीजिए अगर ये दे देगा, अगर आपको ये आर्टिकल 350 दे देगा, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, अब उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैंने ये वाली बात कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर कल को अगर आपको ये चीज दे देगा, अगर मान लीजिए कॉपी करके आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ आपको ना हो। जैसे अगर हमने ये क्या कहा कि जैसे मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, अगर हमने कहा कि अगर ये अगर आपको दे दिया, ये आपको नहीं दिया, अगर आपको कल को ये दे दिया 350 रुपए, अगर आपको कल को ये दे दिया कि अगर ये 350 है, अब क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू अगर आपसे पूछ दिया कि ये कितना होगा, तो आप कह दोगे सर दैट इज एक्स, ये हो जाएगा आपका x रुपए। तो इसको कैसे निकालोगे, आप जानते हो अगर ये बराबर होगा तो इनका गुणनफल आप इसी तरीके से करोगे, इनका गुणनफल, तो आप कहोगे सर 50 गुणे कितना हो जाएगा, 80, और बराबर कितना हो जाएगा, 350 गुणे कितना हो जाएगा, 110। आप कहोगे सर ये बराबर होगा तब नहीं, ये इनका गुणनफल के गुणनफल के बराबर, बराबर नहीं तो बराबर करो। आपको इसको एक बनाना है तो आप कहोगे 160 से भाग करो, इसको एक बनाना होगा तो x से भाग करना पड़ेगा, बात बराबर होगी। बस सॉल्व करो, 80 दूना हो जाएगा, 2 से काट दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25।
और कुछ हुआ तो आप एक्स का गुणा इधर कर दो, या 25 से अगर आप काटना चाहते हो तो काट दो। देखो ये 2 जीरो 25 से पूरा पूरा कै बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो एक्स इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणे 4 गुणे 11। तो जब गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20, 4 12 2 14 हो जाएगा, और गुणे 11 कर देंगे, 0 11 चौक 44, ये 1540। तो इसकी खास बात क्या है, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, कोई भी चीज अगर आपसे पूछता है तो आप इसकी वैल्यू आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर जब ये पैसा बराबर होता है ना तो वो तो आसान होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा, बस ये वाली लाइन को आपको ध्यान से समझना है। तो एग्जाम में आपको क्या समझना है कि अगर ये वाली बात अगर बराबर है तो एग्जाम में सब लिखना नहीं, अगर आप ये चीज जानते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे, इसका और इसका गुणनफल और इसके गुणनफल के बराबर बराबर करना होगा तो पहले वाले को 160 से भाग, दूसरे वाले को 1540 से भाग करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी एक रुपए में, देखो अब ये वाली बात थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हम ये वाली बात करें, क्वेश्चन में कहोगे कि 1 रुपए में 15 आम खरीदता है तो 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उससे 25% की हानि हो। देखो अब यहां पर ये चीज बराबर, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में 15 आम खरीदता है तो 1 रुपए में, देखो ये 1 रुपए बराबर है। तो जब बराबर है ना तब तो डायरेक्टली आप रेशियो से लगा, आपको कहोगे कि क्या आपके तरीके से नहीं लेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन अब वहां पर रेशियो मेथड क्या होगा, आसान हो जाएगा। दोनों तरीका आपको बताता हूं। पहला तरीका, जैसे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 रुपए में, ये पहला तरीका आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन लगाना किससे है, दूसरे वाले तरीके से। मेथड नंबर 1, क्वेश्चन में करा कि 1 रुपए में कितना खरीदता है भाई, करा कि 1 रुपए में 15 आम खरीदता। अच्छा, खरीदने का मतलब कोई भी चीज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 100%, कोई भी चीज खरीदता 100%। तो करा बताओ 1 रुपए में कितना, तो करा कितना बेचे एक्स की 25% का लाभ हो, 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 120%। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये बराबर होगा या तो नहीं बराबर, बराबर होगा तो अभी आपको मैंने क्या बताया, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो आपको कहोगे सर 15 अगुड़े कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना हो जाएगा x गुड़े 125। तो ये तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर 25 पांचे हो जाएगा, आप 25 चौका हो जाएगा, आप 5 तिहाई हो जाएगा। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 25, अच्छा सॉरी सर, ये 25% की हानि है ना, यहां देखो ये सॉरी, ये 75 होगा ना, फिर से लिख देता हूं। तो अगर ये बराबर है तो आप ये कहोगे कि 15 अगुड़े कितना हो जाएगा 100, और बराबर x गुड़े कितना हो जाएगा 75। तो 15 पांचे हो जाएगा, आप 5 से काट दोगे तो 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लगाना, ये तभी लगाना है जब क्वेश्चन में जब वो अलग अलग दिया हो। इसको कैसे लगाओगे, जब रुपया बराबर है। तो बताओ यहां पर अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कह रहा 25% की हानि, 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है 4, यानी 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचा होगा, 3 रुपए में। तो ये तो रुपए का है, प्रॉफिट लॉस का यानी प्राइस का है, यानी अगर हम बात करें कि तो प्राइस का है, तो वेट का कितना हो जाएगा, नंबर का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 से कितना हो जाएगा 4। कभी कभी इसको वेट बोलते हैं, कभी कभी इसको नंबर बोलते हैं। तो 3 से 4 हुआ, तो एक खरीदने वाला है तो खरीदने वाला दिया, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 15। तो ये 5 गुना, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। तो दोनों तरीका, तो यहां पर रेशियो मेथड आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ये जब अलग अलग रहेगा तभी आपको ये लगाना है तरीका, नहीं तो आपको ये तरीका नहीं लगाना है। आपको डायरेक्टली तो कभी कभी बराबर वाला देता है और कभी कभी जो बराबर ना हो वो वाला देता है। तो दोनों वाली बात को आपको ध्यान रखना है कैसे आपको करना है। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे, देखो 1 रुपया दिया बराबर, 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा तो 1 रुपए, पैसा बराबर है तो आप लगा दो क्वेश्चन में रेशियो मेथड। तो प्राइस का कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है 33 से 1/3%। बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। इसका मतलब ये 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 4 में। तो वेट या नंबर का कितना हो जाएगा, देखो कभी कभी वेट होता है, कभी कभी नंबर। वेट का मतलब जैसे कभी कोई चावल खरीदते हैं तो वजन में, कभी कभी कोई केला खरीदते हैं तो नंबर में खरीदते हैं। तो नंबर का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 से 3 हो जाएगा। ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला। तो करा 4 खरीदा, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 है, तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से खरीदा। देखो 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदा तथा 1 रुपए में, पैसा बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार ये आर्टिकल दे दिया, नंबर दे दिया, यानी अगर नंबर वाला अगर आर्टिकल आपको दे दिया तो खरीदने वाला एक 14 खरीदा है और कितने बेचा है, तो आप कहोगे सर 12। तो ये आर्टिकल हो गया। तो प्राइस का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 से कितना हो जाएगा 14। तो ये पूछा कितने का लाभ, तो आप कहोगे सर 2 रुपए का लाभ हुआ इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा, देखो ऊपर प्लस ज्यादा तो नीचे कम, यानी सीपी होता है, तो 12 हो जाएगा। 2 छके 12, 100/6 यानी कितना हो जाएगा 16.66%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। तो जब पैसा बराबर होगा तो डायरेक्टली आप रेशियो मेथड लगाओगे।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का एक ऐसा एक गारंटी बैच मैंने आपको लॉन्च किया है कि ये पूरा कंप्लीट मैंने मैथ आपको पढ़ा दिया है कि जिसमें इतने बेहतरीन तरीके से इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आपका 100% बढ़ेगा और इतने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन बेहतरीन तरीका और इतना क्लियर तरीका आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। और गारंटी बैच में एक खास बात क्या है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, अगर आपको 7 दिन तक क्लास करते हैं, अगर आपको मेरी क्लास नहीं समझ में आती है तो आपका 100% रिफंडेबल आपका क्या रहेगा, आपका वापस रहेगा, आपका पैसा 7 दिन के अंदर पूरा पूरा वापस। कोई भी चैप्टर पढ़िए, अगर आपको लगे कि अगर नहीं, अगर हमको इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही तो आप अपना पूरा ले लीजिए। ये मेरे पूरा मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ कर रहा हूं। और जो बच्चे मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं वो लोग को मात्र 149 में ये बैच मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रैक्टिस और फंडामेंटल आपको दोनों। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है, इतना कंटेंट अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे या किसी का बैच अगर आप 1000 रुपए में, 800, 900, 2000 रुपए में खरीदे होंगे, मैं चैलेंज देता हूं इसके साथ कि आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या इससे बेस्ट है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बैच से बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतने सिस्टमेटिक तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जो लड़के मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको मेरे बैच से फायदा हुआ कि नहीं। अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आपका इतना कॉन्सेप्ट कभी क्लियर था, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज बताइएगा, क्योंकि बच्चे आपकी बात पर विश्वास करते हैं। ठीक है, चलो। और एक ट्रिक वाला क्लास है, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक फ्री ट्रिक वाला क्लास हमारे बैच में वहां पर चल रहा है, तो आप जब इसको ज्वाइन करके देखिएगा कि क्यों जो जो तरीका मैंने आपको जितने आसान तरीके से पढ़ाया है, तब जाके आप एडमिशन लीजिएगा, देखिएगा कि उसमें कितने बेहतरीन बेहतरीन तरीके मैंने ट्रिक आपको बताई। ये फ्री है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बैच परचेज करें या ना करें, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टाइप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर एक बात अगर आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को लगा पाओगे। ध्यान से समझिएगा। एक अगर हम बात करें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार में क्या चीज होता है, दो लोग होते हैं, एक आप कहेंगे एक शॉपकीपर होता है, एक कस्टमर होता है। आप ध्यान से समझिएगा, या तो आप अपने आप को शॉपकीपर मान लीजिएगा या तो अपने आप को कस्टमर मान लीजिएगा, कोई एक ही मानिएगा। ये नहीं कि प्रॉफिट हो तो आप कहेंगे शॉपकीपर रहूंगा और लॉस हो तो कस्टमर जाऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर उस क्वेश्चन में आप अपने आप को हमेशा जो मानते हैं वही मानिएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखना है। अच्छा, आप जानते चाहे किसी दुकानदार किसी को कितने तरीके से बेवकूफ बनाता है, किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाए। जैसे मान लो कभी कभी क्या करता है कि वो एमआरपी क्या करता है, ज्यादा कर देता है, यानी एमआरपी से बेवकूफ बना देता है। कभी कभी बोलता है कि हम प्रॉफिट पे बेचेंगे, कभी कभी बोलता है हम लॉस पे बेचेंगे, तो जो वाली बात करता है। कभी कभी वो आपको आर्टिकल में बेवकूफ बना देता है, आर्टिकल में, या जिसको आप क्या बोलते हो, या वेट में। जैसे अगर 4 किलो देना है तो 3 ही केजी देगा। तो कभी कभी वो वजन में आपको बेवकूफ बनाता है, कभी 4 वस्तु खरीदना 3 ही दे, या 50 खरीदे 48 ही दिया। कभी प्रॉफिट बोलेगा 20% पे मैं खुलेआम बेचूंगा, एमआरपी कभी जैसे खुरुच करके दूसरा लगा दिया। तो इतने तरीके से बेवकूफ बनाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको सेंस को, क्वेश्चन में क्या समझना है कि अपने आप को कुछ भी मान लीजिए। अगर मान लिया, अगर अपने आप को, अगर आपने दुकानदार मान लिया, पूछता है कि दुकानदार को कुल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर आपने अपने आप को दुकानदार मान लिया तो दो सेंस आएगा, या तो कभी कभी अगर आपको प्रॉफिट का सेंस आएगा या तो लॉस का आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रॉफिट का सेंस आएगा तो कोई भी चीज होगा उसको कम से क्या लिख दीजिएगा, ज्यादा। अगर लॉस होगा तो आपको क्या लिख देना है, ज्यादा से क्या लिख देना है, कम। आपको सर ये क्या लिख दिया। अगर जहां प्रॉफिट का सेंस होगा तो आप कम वाली वैल्यू पहले लिखिएगा और ज्यादा वाली वैल्यू बाद में लिखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप यही नहीं कहेंगे कि 10 रुपए का खरीद के 11 में बेचे होंगे, तभी ना कम यहां है ज्यादा। लेकिन अगर आप कहेंगे लॉस है तो आप कहेंगे 11 रुपए की वस्तु को 10 में, तो ज्यादा यहां कम यहां। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ते हो बस एक बात का ध्यान रखना है कि सेंस क्या निकल रहा है। अगर प्रॉफिट है तो कम यहां लिखिए, ज्यादा यहां लिखिए, लॉस है तो ज्यादा यहां लिखिए, कम यहां लिखिए। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाली बात अगर आप जानते हैं तो ये वाली बात जानते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। आपको इसमें कोई करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है जीडी में। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक है, तो वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 48% कम है। अच्छा आप बताओ, जैसे अगर आपने कहा कि भैया हमें 100 ग्राम दे दो, लेकिन उसने 48% कम दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो अब आप तुरंत कहोगे कि सर दो चीजें हैं, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप तुरंत कहोगे सर प्रॉफिट। कहोगे सर कैसे, किसी ने कहा कि हमको 100 ग्राम दो, लेकिन वो ऐसे वाट का प्रयोग किया 48% कम है, इसका मतलब 52 ग्राम का। तो बताओ आपसे कोई 100 ग्राम मांगा और आपने उसको 48 ग्राम दिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप कहेंगे हमको तो प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो मैंने
क्या बताया, कम पहले लिखिएगा तो आप 52 यहां लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 100, यही मैंने आपको बताया था। तो 52 से 100 हुआ तो कितना बढ़ा था, आप कहेंगे सर 48, गुड़े कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 52। क्यों, देखो ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, 4 से काट दोगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 13, भाग कर दीजिए तो 13 नवा 117 हो जाएगा, 13 नवा 117 हो जाएगा, 13 नवा 117 और 3, 13 दूना 26, 4 बटा कितना हो जाएगा 13, 92 सही 4 बटा 13%, 92 सही 4 बटा 13% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी क्या होता है जब कैलकुलेशन बड़ा होता है, अगर यहाँ जीरो है तो आप जीरो को भी देख सकते हो, देखो 3 इकाई 3, 4 3 7, इसमें 7 आएगा तो ये नहीं होगा। अगर इसमें बात करें 3 3 9, इसमें भी जीरो नहीं आएगा, 4 3 12, 12 8 20 ये हो सकता है, देखो 3 दूना 6, 6 4 10, इसमें भी जीरो हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है, तो फिर आप दोनों में भाग करके देख सकते हो, तो ये दोनों हो सकता है, तो ये वाला आपका मैंने भाग दिया तो ये वाला आपका आया। तो कभी कभी क्या करता है ना कि एक ही जीरो अगर किसी ऑप्शन में मिल जाता है तो हम डायरेक्टली कर पाते हैं क्वेश्चन का आंसर। इससे अगला क्वेश्चन क्या करें, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिससे वह 160 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा था, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप 200 रुपए में बेच रहे हैं, 160 रुपए में खरीदे थे तो प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको प्रॉफिट का सेंस होगा तो कम वाला पहले लिखना, तो बताओ कम कौन, आपको सर 160 पहले लिखना पड़ेगा और 200 को कहां लिखना पड़ेगा, आपको सर बाद में। फिर कह रहा लेकिन सामान बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ग्राम ml दिया, आपने कहा भैया 1 लीटर दे दो लेकिन वो 800 ml दिया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। आपको देना था 1 लीटर, आपने दिया 800, फिर प्रॉफिट होगा। तो जब फिर प्रॉफिट होगा तो कम वाला पहले लिखना है, ये 800, ये कितना हो जाएगा 1000। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो, दोनों बार प्रॉफिट का सेंस आया तो कम ज्यादा हमने लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर दो। आपको सर 1 2 3 0, तो आपको सर 3 0 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम ये वाली बात का 8 से काट दें, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 8 5 40, यानी आप कहोगे सर ये 16 था और 16 से कितना हो जाएगा 25, तो 16 रुपए की वस्तु को 25 में बेचा तो 9 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा आपको सर 16, तो 4 चौका 16 और 4 25 संयम हो जाएगा 25 नवा 9 5 45, ये 222, अब बटे कितना हो जाएगा 4, 4 का भाग करते हैं 4 5 20 हो जाएगा, 2 5 4 6 का 24, 4 दूना 8 4 5, यानी 56.25, ये आपके क्वेश्चन का आंसर 56.25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना। मैं ऐसे पढ़ाता ही हूं ना कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अच्छा बीच में कभी कभी लाइव नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि बीच में बच्चे क्या होते हैं बातचीत होता है तो उसमें जो 1 घंटे क्लास होती है वो 1.5 घंटे में चली जाती है। तो आपको कभी कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया करिए, मैं उसको क्लास नंबर नेक्स्ट के बारे में आपको नेक्स्ट में उसको मैं आपको बात कर लिया करूंगा, वो आपको क्वेश्चन फिर से बता दिया करूंगा। मैं वैसे प्रयास करता हूं कि आपको कोई डाउट खुद ही ना हो। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, चलो अब यहां पर हानि पर बेचा तो इसका मतलब बताओ उससे क्या होगा, हानि होगी। अब इस वाली बात को समझ के पहला वाला सेंस क्या निकल के आ रहा था आपको सर लॉस। जब कोई व्यक्ति बोल दिया कि हम हानि बेचेंगे, 16% हानि का मतलब 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, आपको सर 84। तो जब हानि हुआ तो बड़ा पहले रहेगा, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 100 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 84 में बेचा। फिर करा लेकिन वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 750 ग्राम, आपने कहा 1 किलो दे दो, उसने 750 ग्राम दिया, इस बार उसे प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा 1 केजी दे दो लेकिन उसने दिया कितना 750, तो प्रॉफिट होगा। तो 750 को पहले लिखोगे, 1000 को कहां लिखोगे बाद में, बस इसी को सॉल्व कर दो। तो बताओ कितना होगा, तो आपको सर 3 0 से ये 3 0 पूरा पूरा कट जाएगा। अब किसी से कट रहा है तो आप कहोगे हाँ सर, तो ये 75 है, 75 से कितना हुआ 84, तो कितना बढ़ा 75 से 84 हुआ, तो आप कहोगे सर 9 का प्रॉफिट हुआ इंटू 100। अब बटे अच्छा ध्यान रखना, अगर यहां प्लस आता है तो प्रॉफिट और माइनस आता है तो लॉस, बटे कितना होगा 75, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 25 चौका 100 और 4 3 कितना हो जाएगा आपको सर 12%। 12% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। जब कोई व्यक्ति बोल दिया कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि वह एक ऐसे पार्ट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। ऐसे ये क्वेश्चन तो पहले मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है। अच्छा यहां 48% तो प्रॉफिट था, चलो कोई बात नहीं है। जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर खुद बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद बताया है तो ये आपको HW रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं देखूंगा कि बीच में कौन कौन लोग जो लोग पूरा देखते होंगे वीडियो, उसको तब पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। जो कोई लोग जो पहले चले जाएंगे उनको क्या पता कि सर ने कोई क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया। चलो अब अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। ये वाला इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वो 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी सेंस में आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगला टाइप क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि X वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर Y वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये होता है।
अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 260 रुपए है तथा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 260 रुपए है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है? सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, कह रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 260 है, अब 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 260 है। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर ये बराबर देना तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कॉमन होकर कट जाता है। अगर ये बराबर नहीं है तब इसका मतलब है, इसका मतलब इसको बोल दो। आप बोल सकते हो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या बराबर। देखो यही तो है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना, अब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना, मतलब दोनों बराबर है। तो आप बोल सकते हो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी आप यहां से बोल सकते हो कि देखो कि 20 वस्तुओं का जो सीपी है, जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो बराबर है कितने के? तो आप कहोगे सर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? तो आप कहोगे सर बराबर है। ये वाली बात कर रहा है। तो बताओ तो सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, तो कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? अब देखो यहां से सीपी एसपी निकाल सकते हो। बताओ अब देखो इनको बराबर करना होता है, तो अब देखो ये इसकी जगह क्या रखोगे? सीपी और एसपी की जगह। तो अब बताओ जब अगर ये दोनों बराबर है तो इनसे कटने वाला नंबर कोई अगर हम ले लेते हैं, या आप इस वाली बात को भी बोल सकते हो कि ये जो 25 है ना, अगर इसमें अगर सीपी की जगह अगर 25 रख दोगे तो देखो ये बराबर हो जाएगा। यहां पर इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा? 20, यानी इसकी जो वैल्यू है यहां रख दो, इसके साथ जो लगा हुआ है यहां रख दो। देखो 500 500 बराबर हो गया, मतलब सीपी 25 है, एसपी इतना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा? इसको उठा के इधर कर दोगे तो 25/20, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बताओ 25 रुपए की वस्तु 20 रुपए में बेचा तो 5 रुपए की हानि हुई, परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब बटे कितना होगा? आप कहोगे सर 25, 5 से काट देंगे 5, अब 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20%। 20% एल हो जाएगा लॉस। कभी कभी प्रॉफिट भी लड़के लगा देते हैं। देखो 20% क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर हानि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि जब अगर ये चीज बराबर है तो आप उस चीज को ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इसको रेशियो से भी लगा सकते हो, एक जगह आप सीपी लिख लो, एक जगह एसपी लिख लो। अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल कितना है? तो आप कहोगे 20 ठो खरीदा है और कितना बेचा है? 25 ठो। तो ये आर्टिकल का अनुपात है, तो प्राइस का कितना होगा? तो आपको सर ये 25 से कितना हो जाएगा? 20। 25 रुपए की वस्तु को 20 में बेचा तो 5 रुपए की हानि हुई, इनटू 100, अब बटे कितना होगा? 25। 5 से काट लेंगे 5, अब 5 से काट लेंगे कितना हो जाएगा? ये 20% लॉस। रेशियो से भी लगा सकते हो या वैसे गुणा करके भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 182 है। देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए 2026 में पूछा गया, 182 है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 182, यानी आप समझ गए कि इसका कोई मतलब नहीं जब ये बराबर है। तो बस आप रेशियो से लगा लो चाहे वैसे लगा लो। अगर आप यहां पर क्वेश्चन में कहोगे कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है ये बराबर है कितने वस्तुओं के? आप कहोगे सर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। तो ये सीपी कितना हो जाएगा? तो इसके साथ क्या लगा है? तब कहोगे सर 20, अब सीपी के साथ 15 लगाते, ये 15, देखो गुणा करोगे तो 300, ये भी 300 हो जाएगा। मतलब 20 रुपए की वस्तु को 15 में बेचा तो 5 रुपए की हानि हुआ, इनटू 100, अब बटे कितना होगा? ये 20 हो जाएगा। 5 चौका 20, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 25%। 25% ये आपके क्वेश्चन का आंसर। सॉरी कुछ अलग चीज पूछ दिया क्या? अगर ये पूछता तो हम ये बता देते। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ, तो कह रहा है कि एक वस्तु पर लाभ या हानि का मान वस्तु के क्रय मूल्य का। अच्छा ये कह रहा है प्रॉफिट, तो 20 रुपए का खरीदा 15 रुपए का बेचा तो लॉस, यानी ये लॉस हुआ। और दूसरा सीपी, इसका अनुपात बताना है। तो सीपी तो भैया 20 रुपया है, चलो ठीक है। लॉस कितना होगा? तब कहोगे सर 5, तो इसी का अनुपात अगर आपसे पूछा तो 1:4 कितना हो जाएगा? 4, 1:4, 1:4। देखो ये वाला होगा ना कि ये वाला, ये तो आपका क्रय मूल्य और ये लाभ हानि का अनुपात दिया है, तो 1:4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप वैसे भी लगा सकते थे प्राइस से भी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 100 रुपए में 15 कलम खरीदता है और उसे 100 रुपए में 13 कलम की दर से बेचता है। देखो अगर ये बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, अगर ये पैसा बराबर है ना तो आप इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या करा, अब देखो यहां पर आर्टिकल दे दिया। आर्टिकल कितना दे दिया भाई? कह रहा है क्वेश्चन में खरीदा कितना, तो आपको सर 15 खरीदा, बेचा कितना? 13। तो बताओ आर्टिकल है तो प्राइस का कितना हो जाएगा? आपको सर 13 से कितना हो जाएगा? 15। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको सर 2 का, इंटू कितना हो जाएगा? 100, अब बटे कितना होगा? 13, यानी हो जाएगा 200, और 200 बटे कितना हो जाएगा? 13। 13 का भाग करो, 13 का 13 बचा 7, और 13 5 65, अब 5 बटा कितना हो जाएगा? 13। 15 सही 5 बटा 13, 15 सही 5 बटा 13, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसा बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बराबर है तब आपको उसमें के बारे में सोचना है और उसका यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन में कर रहा है 880 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 400 रुपए है और 11 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 7 रुपए है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो यहां पर ये चीजें अलग अलग हैं। अब कह रहा है 880 वस्तुओं का कुल मूल्य कह रहा है 400 है और 11 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है? आपको सर 7 रुपए। क्या ये वाली बात समझिए? अब लाभ आपसे पूछा था, आपको कुछ नहीं करना, एक बात बताओ, एक जगह हम क्या लिखते हैं? तो आपको सर सीपी और एक जगह हम क्या लिखते हैं? एसपी। अच्छा सीपी कैसे लिखेंगे? अब अलग अलग है,
880 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 400 रुपए। देखो हमेशा आपके आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कैसे आप लिखते हो, देखो कभी भी अगर किसी चीज का प्राइस निकालना होता है आर्टिकल, ये अगर पैसा जो होता है ना, पैसा को हमेशा ऊपर लिखते हैं। अगर हम इसको रेट लिखना चाहें तो आपको सर रेट क्या होता है, तो रेट में क्या होता है, जैसे अगर हम ध्यान से समझिएगा, अगर हमने ये कहा कि मान लीजिए कि अगर हमने ये कहा कि केला अगर आप खरीद के, ध्यान से समझिएगा, अगर आप केला खरीद के लेके आ रहे हैं, अगर आप कहेंगे 48 रुपए प्रति दर्जन, अगर आप केला खरीद के लेके आए तो मैं बोलूंगा एक का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 48/12 यानी कितना हो जाएगा, 4 रुपए। यानी आपने क्या कहा कि 48 रुपए पैसा आपने ऊपर रखा और नंबर आपने नीचे रखा, तो ये क्या निकल के आया, एक का दाम निकल के आया। तो पैसा को हमेशा ऊपर रखते हैं और वैल्यू को हमेशा कहां रखते हैं, नंबर को नीचे, तो उससे एक वस्तु का दाम निकल के आता है। तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर ये 400 रुपए में 880 खरीदा, तो अगर हमने ये बोला कि 400 बटे कितना होगा, 880, क्या आप इसको 880/400 लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि पैसा ऊपर आर्टिकल नीचे, इससे क्या होता है, एक का दाम निकल के आया। फिर 11 वस्तुओं का कुल मूल्य 7 रुपए है, तो आपको सर 7 ऊपर रख दो 11, तो इससे एक का दाम निकल के आ गया। चलो ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा इसको काट दो, या 8 5 40 हो जाएगा, या 8 ही हो जाएगा। 11 से 11 कट गया, तो बताओ यहां पर कितना हो गया था आपको, सर 5 से 7, 5 रुपए की वस्तु को 7 में बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट, इनटू 100, अब बटे कितना होगा, 5 से काट देंगे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, दैट इज 40%। 40% ये आपकी, ये तो बड़े नॉर्मल क्वेश्चन है। मैथ स्पेशल के अंदर मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ाया है, 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट वाले, कि अगर 2 2 3 3 प्रकार की चीजें खरीदी जाए तो कैसे आप कर पाओगे, वो सारी चीजें मैंने आपको क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है कि 15 आम 250 रुपए में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 रुपए में खरीदे जाते हैं। अब देखो दो प्रकार की चीजें यहां खरीद रहा है और सभी को 240 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत का हो। देखो आर्टिकल के नंबर हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हमने क्या कहा, अगर हमने ये वाली बात कहा कि सीपी, अगर खरीदने वाली बात अगर हमने क्या कहा, क्वेश्चन में कह रहा कि 15 आम, ध्यान से समझना, ये कह रहा कि 15 आम खरीदा, कितने रुपए में खरीदा भाई, तो क्वेश्चन में कह रहा कि 250, पहले मैं लिख देता हूं। और फिर कह रहा है एक प्रकार की और चीजें खरीदा, तो 9 आम खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, तो 200 रुपए में। अगर हमने ये वाली बात कहा कि टोटल 15 और 9 कितना होगा, तो आपको सर 24, और 24 और आम कितने रुपए में खरीदा, 450 रुपए में। ये क्या है, तो आपको सर टोटल सीपी, ये क्या है, आपको सर टोटल सीपी, मतलब ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल है, और ये वाला आपका क्या है, ये आरएस है। अब बताओ 24 450 रुपए में खरीदा, अब क्वेश्चन कर रहा कि 240 रुपए प्रति दर्जन, यानी ध्यान से समझना, ये कह रहा कि जो 12 बेचने वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेचा उसने है 12 को कितने की दर से बेचा है, आप होगे सर 240। मैंने क्या बोला, हमेशा आर्टिकल के नंबर बराबर होने चाहिए। यहां कह रहा है 24 खरीदा 450 और यहां 12 बेचा 240, तो इसको भी 24 होना पड़ेगा, तो आपको सर 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करेंगे तो 24 और 2 का गुणा करेंगे तो 480, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर अगर ये 24 होगा तो आप कहोगे सर ये 480। आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बताओ आप 450 रुपए की वस्तु को 480 में बेचेगा तो 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब बटे कितना होगा, सीपी 400 कितना हो जाएगा, 50। 0 0 कट जाएगा, 3 से कट गया 15, 5 से 15, अब 5 भी सही है, 20/3 यानी कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, यानी ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 6 18 हो जाएगा, 2 3 6 3 6 18, ये परसेंट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर क्या एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप ये समझोगे कि कैसे खरीद रहे हो। 15 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24, यानी अब आप कहोगे सर हमने 24 खरीदा, कितने में खरीदा, 450 में। और यहां कह रहा है कि प्रति दर्जन 12 240 में है, तो इसको भी 24 करोगे कितना हो जाएगा, ये 480 में, मतलब इतने में खरीदा। तो डायरेक्टली आप ऐसे करके लगाओगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए प्रोसेस लिखा है। बस आपको इतना करना रहेगा कि ये वाले आर्टिकल हमेशा किसी तरीके से बराबर होने चाहिए। अगर ये 8 होता तो हमको इसको 3 में गुणा करना पड़ता, तब जाके आता। आर्टिकल किसी तरीके से आपको क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात की। टाइप वाइज जो भी चीजें हैं मैंने टाइप वाइज आपको लिया। अगला टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब कोई वस्तु 4000 रुपए में बेची जाती है तो उसका अर्जित लाभ उसे 2790 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 10 गुना है। यदि वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो जैसे ये 20% लाभ दिया ना, तो 20% लाभ का मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचेंगे, 6, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 का मल्टीपल होगा, यानी वो 3 से 3 कटेगा। देखो 9 2 11, ये तो होगा नहीं करेगा। 7 7 5 12 3 15, ये कट जाएगा।
ये 8 6 3 9 ये भी नहीं कटेगा, ये कितना 8 4 12 3 15 ये भी। अगर कोई एक ऑप्शन 3 से कटने वाला होता तो हम उसको मान सकते थे कि वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो हम थोड़ा फंस गए। तो अब लगा लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा किसी वस्तु को 4000 रुपए में, एक लाइन खींचता हूं यहां पर, देखो इसमें डबल एसपी दिया रहता है, तो आपको सर SP1 यहां पर अगर हम ये वाली बात करें तो आपको सर यहां पर ये SP1 है और एक जगह आपको क्या देता है, तो आपको सर ये SP2 देता है। कह रहा कितने रुपए में, 4000 रुपए में। पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 4000 रुपए में बेचने पर उससे क्या होता है, लाभ, यानी इतने रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उससे क्या हो रहा है, तो आपको सर लाभ हो रहा है। मतलब हमारा सीपी कभी भी होगा तो इससे कम होगा, यानी हमारा सीपी देखो इससे कभी भी हमारा सीपी होगा कम, क्योंकि 4000 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, सीपी से कम होगा। और जब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसे कितने 2790 रुपए में, यहां कह रहा है 2790 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन में हानि हो रही है, मतलब इससे हमारा कभी भी आंसर क्या आएगा, ज्यादा। मतलब अगर इधर से सीपी हमारा कहां पर है, तब आपको इधर है बीच में कहीं, तब ध्यान से समझना। कर अगर यहां से चलना पड़ेगा तो इसमें कुछ जोड़ देंगे तो आ जाएगा, या इसमें से कुछ घटा देंगे तो आ जाएगा। कह रहा है होने वाले हानि का 10 गुना, यानी ये कह रहा है इतने में बेच रहे हैं तो लाभ, इतने में बेच रहे हैं तो हानि। कर जो हानि हुई उसका 10 गुना है, यानी अगर यहां पर 1 रुपया होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10। मतलब हमने क्या बोला, अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो यहां से यहां का यूनिट है 10 यूनिट। यानी अगर हम बात करें इनके बीच की यूनिट कितना है, 11। तो यानी हम बोले कि अगर यहां से इधर जाना हो तो 1 यूनिट जोड़ दो, अच्छा इसमें से 10 यूनिट घटा दो, तब भी सीपी निकल के आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आपको सर 11 यूनिट। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम 11 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी अगर हम बात करें कि 11 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो आपको सर इनका अंतर, यानी आप बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूंगा इनका अंतर कितना होगा, तो आपको सर 2800, यानी 10 जोड़ दोगे तो 28 12 1210। यानी अगर हमने ये कहा कि ये 1210 है तो बताओ कई यूनिट की वैल्यू होगी, यहां से यहां टोटल 11 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सर 1 यूनिट के भाग कर दो तो 11 इकाई 11 हो जाएगा, 11 इकाई 11, मतलब ये कई यूनिट की वैल्यू निकल के 110 1 यूनिट। या तो आप इसमें 110 जोड़ दीजिए तब भी ये सीपी आ जाएगा, या तो 10 यूनिट की वैल्यू यहां पर निकाल करके घटा दो तब भी। तो 110 इसमें जोड़ दो, तो बताओ जोड़ दोगे 28, 28 से कितना हो जाएगा, ये 2900। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अगर आप ये 1210 आप बटे 11 लिखे हो, अगर 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो 11 110 ये हो जाएगा 1100। तो या तो आप 1100 इसमें से घटा दो तब भी आ जाएगा। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहां पर क्या कर दिया, घटा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला, 11 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 110 इसमें क्या कर दिया, इस वाले में जोड़ना है, इस वाले में घटाना, सीपी निकल गया। अब हमसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 2900। अब 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना होगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, आपको सर 100 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 12 9 108, मतलब लास्ट में 80 आने वाला, लास्ट में 80 यही वाला है, तो ये वाला आपको तो नहीं, दो तो पहले ही कट गए थे। ये हो जाएगा आपका 3400, कितना हो जाएगा, ये 3480। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% समझ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 9 गुना है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का, देखो फिर वो दिया, तो ये 6/5 बोल सकते हो 20% को। 6 से मतलब 3 से 4 दूना 8 1 9 ये भी कटेगा, 4 2 6 2 3 ये भी कटेगा। 2 ऑप्शन मिल गए, तो अगर कोई एक ही ऑप्शन मिलता तो हम लगा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक लाइन सबसे पहले मैं यहां से यहां खींचता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन में आप क्या कहोगे कि सर 2 चीजें हैं, एक SP1 और एक SP2। यहां पर हमने कहा कि यहां पर क्या है, तो आपको सर ये SP1 है, कितने रुपए में बेचने पर, तो आपको सर 1200 रुपए में बेचने पर, यहां पर लिख लिया हमने 1200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। तो जब लाभ हुआ तो सीपी इससे कम होगा, क्योंकि इससे कम होगा क्योंकि लाभ हो रहा है, तो सीपी कहां होगा, तो आपको सर इधर कहीं हमारा बीच में सीपी है। ये आपका क्या है, तो आपको सर ये हमारा SP2 है। अब इसने कितने में बेचने पर, 1000 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यानी 1000 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, मतलब इसमें आपको जोड़ना, अगर यहां से वैल्यू निकालना होगा कि सीपी कितना होगा तो जोड़ना पड़ेगा और यहां से घटाना, कितना हुई हानि का 9 गुना है। यानी अगर यहां से अगर हानि 1 रुपए है तो ये कितना है 9। यानी चाहे आप यहां से ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट है, या तो इसमें आप 1 यूनिट की वैल्यू जोड़ दो, या तो इसमें से 9 यूनिट की वैल्यू घटा दो, तब भी आ जाएगा। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको 10 यूनिट। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 1200 और 1000, तो आपको सर ये 200। और 200 कई यूनिट की वैल्यू है, तो आपको सर ये 10 यूनिट की वैल्यू। और कई यूनिट की वैल्यू, आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू तो 0 से 0 कट जाए, कितना होगा 20। तो इस 20 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब अगर आप इसमें जोड़ दोगे, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको सर 20, तो आप इसको यहां पर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1020। ये क्या निकल के आया होगा, तो आपको सर ये सीपी निकल के आया होगा। या तो आप इसमें से 9 यूनिट निकाल के घटा दोगे तब भी वही आता। तो क्वेश्चन में आपसे एसपी पूछा है, तो एसपी बराबर, जब सीपी आपका निकल गया कि 1020 रुपए है, तो कह रहा 20% लाभ पर, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 इज्जत से कट जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 12 इकाई 12 हो जाएगा, तो 1224 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है?
है? बोलो भाई। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 19 गुना है, तो 2000 रुपए के विक्रय मूल्य पर इस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। बताओ इसी तरीके से आप लिखोगे तो एक लाइन खींचोगे, यहां पर बताओ आप क्या लिखोगे? तीन चीजें होती हैं तो तीनों चीज मैं यहां पर लिख लेता हूं। आप कहोगे सर यहां पर क्या होता है? आप कहोगे सर यहां पर sp1 होता है। यहां पर क्या होता है? आप कहोगे सर cp बीच में छुपा होता है। और यहां पर क्या होता है? तो आपको सर ये sp1 होता है। चलो ठीक है। कह रहा किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर, चलो यहां पर सबसे पहले हमने 2000 लिख लिया, हुआ लाभ उसी वस्तु, लाभ हुआ तो इसका मतलब cp इसका कम होगा। उसी वस्तु को बेचने पर 19 गुना है, कितना? 1200 रुपए में। यहां कह रहा है कि 1200 रुपए में अगर बेचा गया तो उस पर हानि हुई, मतलब इसमें से हानि हुई तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब आप सीपी निकाल सकते हैं। अब कितना हुआ? कह रहा 19 गुना, यानी अगर यह हानि 1 है तो यहां पर कितना होगा? 19। यानी अगर हम बात करें यहां से या तो 1 यूनिट की वैल्यू जोड़ दो या तो आप 19 यूनिट की वैल्यू घटा दो, तब भी ये वैल्यू आपका आ जाएगा। बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर ये 800। 800 एक कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे 19 से कितना? आप कहोगे सर 20। कितना यूनिट है? आप कहोगे सर 1 यूनिट। आपको 19 यूनिट की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका 8, यानी ये 40 हो जाएगा। 40 इसी में जोड़ दो तो बताओ ये कितना होगा? 1240। यानी अगर सीपी पूछता तो हम बता देते 1240, लेकिन कह रहा नहीं उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब खुद बताओ कि ये 1240 रुपए का आपने खरीदा था और उसको 2000 रुपए में आपने बेचा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? आपको 0 से 0 काट दो और कुछ भी कट रहा, आपको हाँ 4 3 12, 4 1 4, 4 से काट दो 50, तो 31 रुपए की वस्तु को 50 में बेचा तो 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा? 31 होगा। ये तो बड़ा दिक्कत फंसा दी। अच्छा ऑप्शन दूर दूर है तो चलो, अच्छा कुछ देर तक मान लो इसको 30, ध्यान से समझना, अगर हमने इसको 30 मान लिया, आपने नीचे कम कर दिया, मतलब आंसर आपका ज्यादा, इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कम। कैसे? अगर आप 30 से भाग कर रहे होंगे तो कुछ ज्यादा आएगा, लेकिन यहां 31 से भाग करें कुछ कम, यानी जो भी आएगा उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर कम आएगा। तो आप 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा? 190, अब बटे कितना होगा? 3, 3 से भाग कर दो, 3 चक्का 18, 1 33, 63.33% आएगा, लेकिन इससे भी अभी कम होगा 63.33% से। अब देखो ये कभी मत कहिए तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, चाहिए होगा। अब देखो कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, भैया ये तो ऑलरेडी ज्यादा, अभी इससे भी कम चाहिए, तो इससे कम हमारा कौन है? ये इसी वाला। ध्यान से समझिए। अब मैंने अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या लिया है, अगर ये क्वेश्चन में अगर ये 45 से ज्यादा आता तब उसको 63 के करीब मानने जाता पहला वाला। अगर मान लीजिए वो 6-5 आता तब हम समझते ये तो ऑलरेडी 63.33, इससे कम होगा तो ये तो ऑलरेडी उससे भी ज्यादा है, उससे भी कम होना चाहिए, मतलब इससे तो हमेशा कम ही होगा, वो तो ज्यादा दिया हुआ। देखो वो 63.45, तो इस वाली बात को ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी। ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 45 है। अगर 45 से ज्यादा आता तब हम इस पर विचार करते। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 अमरूद खरीदे गए और 940 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1 दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। अच्छा प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 का दाम, 12 का मतलब 3 का मल्टीपल होगा, तो 7 दूना 14, देखो ये कितना होगा? 7 कितना होगा? 8, 8 दूना 16, पहला वाला तो नहीं हो सकता है। 7 दूना 14 15, ये हो सकता है। 6 7 7 दूना 14, ये भी नहीं। 9 2 11 12। देखो अगर कभी भी लगाना होगा 12 का दाम पूछा है तो इसका मतलब हम समझ गए कि 3 का मल्टीपल होगा, यही दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब क्वेश्चन करा 1240 पे प्रति सैकड़े, इसका मतलब प्रति सैकड़े का मतलब 100 का दाम 1240 है, 400 खरीदा, तो सबसे पहले आप सीपी निकालोगे। सीपी कितना होगा भैया? जब 100 को इतने में खरीदोगे तो 400 को कितने में खरीदोगे? 1240 अगुड़े कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि 100 का दाम जब वो है तो 400 का दाम 4 गुना, तो 0 हो जाएगा। 4 चौका 16, 12 चौका 48 से कितना होगा? 49। इतने में खरीदा और 940 रुपए के लाभ पर बेचा, तो इसमें 940 जोड़ दो। कै रुपए में बेचा तो आपको सर ये 0 हो जाएगा। 6 4 10, 9 2 18, 19, 4 कितना होगा? 5। 5900 रुपए में बेचा है, तो प्रति दर्जन अमरूद का इतने रुपए में बेचा। अच्छा ये 5900 रुपए में किसको कितने बेचा है? तो आपको सर ये 400 आम खरीद के लेके आया तो 400 को बेचा होगा। अब 12 का पूछा तो हम 12 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर ये 5900 कितने का दाम होगा तो आपको सर 5900 400 का दाम है। ये 12 का दाम पूछा तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा, तो 59 में 3 का गुणा कर दो तो 9 3 27, 5 3 15, 2 कितना होगा? 77। तो 177। ये आसान क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 177, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 200 रुपए से 350 रुपए की कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं को 300 से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा हो तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? देखो ये वाली बात जो आपसे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट बराबर ये एसपी माइनस क्या होता है? तो आप कहोगे सर सीपी।
यही वाली बात। लेकिन आपसे ये चीज नहीं कहा, आपसे क्वेश्चन में कौन सी बात कहा, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ। ये कह रहा कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। बताओ कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? तो आप कहेंगे सर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम तभी होगा जब हम कम से कम में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा में बेचेंगे। यानी कम से कम में खरीदने वाला ये है, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। बस आपको इसी पर वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो कह रहा 200 से 350 की कीमतों पर खरीदा, तो कम वाला लेना है इसमें से, तो ये 200। खरीदने वाला मिनिमम लेना है तो 200। अब बेचने वाला क्या है? तो कह रहा रेंज 300 से 450, तो ज्यादा वाला लेना है। मतलब बेचने वाला ज्यादा होगा, आपको सर 450, और खरीदने वाले की रेंज 200 से 350 है, तो एक कम वाला लेना है। अब कितने का दाम बताना है? तो एक का हो जाएगा 8 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे आंसर। तो ये बताओ ये कितना आएगा? तो आपको सर ये 200 200 250 और 250 गुणे कितना होगा? 8। तो 0 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 2000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो भाई। तो यह एक आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्या कोई क्वेश्चन है? कह रहा बताओ 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब यही है कि 100 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया? तो आप कहोगे सर 110 में। कह रहा कि अगर उसे विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। बताओ इतने में बेचा, तो अब इसको अगर आप 220 कर दोगे तो कितना होगा? बताओ पहले 110 में बेच रहा था 10%, आज 100 रुपए की वस्तु को 220 में बेचेगा, तो 100 से कितना ज्यादा है? आपको सर 120। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 100 से डायरेक्ट ज्यादा है तो 120। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आज की क्लास है आपकी समाप्ति। तो प्रॉफिट लॉस की पूरी 3 वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीटली पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। तो जो भी बच्चे अगर बैच को पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल को अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इतने बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से यहां पर क्या होता है हम बताते हैं, लेकिन क्यों होता है वो सारी चीजें बैच के अंदर पढ़ाए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक मिनिमम प्राइस में, इतने मिनिमम प्राइस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस मिनिमम प्राइस में मैंने आपको एक मैथ स्पेशल का बैच आपको तैयार कर दिया, और इतना बेहतरीन तरीका से मैंने आपको पढ़ाया कि इतने बेहतरीन तरीके से आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अन्यथा मत शेयर करिएगा, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे। तो इतने चैलेंज के साथ अगर मैं आपको कह रहा हूं तो कुछ इस बैच के अंदर है, तभी मैं आपको कह रहा हूं। और जो बच्चे कॉम्बो पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस दोनों, 149 में बैच आपको पढ़ सकते हैं, जो ऑफर पे आपको चल रहा है। रात 12 बजे तक ऑफर आपका रहने वाला है। तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना। अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताइएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।